हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम सबको पता है कि हम लोग फाइलम कॉर्डेट पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम है चैप्टर का नाम। क्लास 11 का ये चैप्टर है। बाकी अभी हम फाइलम कॉर्डेट पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेट्स में हमने लास्ट क्लास में एक क्लास पढ़ा था कॉर्डेट का, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है, क्लास क्वाड्रिक्थिस। ठीक है। क्लास क्वाड्रिक्थिस पढ़ेंगे। पहले तो आप आपके स्क्रीन पर दो डायग्राम दिख रहे होंगे और वो फिशेस के डायग्राम। तो पहले क्लास क्वाड्रिक्थिस मीन्स क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा हमें। क्वाड्रिक्थिस, क्वाड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस। और थीस का मीन्स होता है फिश। तो ये कौन सी फिश है? एंडोस्केलेटन इसका कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश होती है। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में हम लोग जो फिश पढ़ने जा रहे हैं वो फिश होगी कार्टिलेजिनस फिश। हम बोल सकते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस ऑल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें आज की अमेजिंग सा सेशन हमारा। और स्टार्ट वैसे हो ही गया है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दो फिगर दिख रहे होंगे। आप ये देखो, एक शार्क का फिगर है। इसमें जो माउथ होता है ना, तो वेंट्रल साइड होता है, थोड़ा सा नीचे के साइड होगा। तो माउथ देखो इस वाले रीजन में यहाँ है। तो माउथ इसका वेंट्रल साइड। ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे माउथ इसका कैसा है, वेंट्रल साइड माउथ मिलेगा आपको। तो और इसके साथ ही इसके पास स्केल होता है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेकाइड स्केल है। और सर्कल मतलब जो उसका टेल है वो हेटेरो सर्कल होता है। तो आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश, इतनी बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम इसका हैबिटाट डिस्कस करेंगे। हैबिटाट मोस्टली या ये मिलने वाले ही हैं हमको कहाँ पर, मैराइन वाटर में। तो ये मैराइन एनिमल है। और बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रीम लाइन बॉडी है। बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। ये वाला लाइन आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है? स्ट्रीम लाइन बॉडी जो है ये फिशेस में होती है, बर्ड्स में होती है। क्यों होती है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होती है। यानी स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब है वी शेप बॉडी। बॉडी कैसी है? वी शेप। तो फिशेस जब आगे स्विम करेंगी तो जो वाटर का जो उसके पास फ्रिक्शन लगता है इसके सामने, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर बहुत कम हो जाएगा अगर वी शेप में बॉडी हो जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने बनाया है, ताकि वो स्विम जब करे तो इजिली वो स्विम कर पाए। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब हो गया ये इजिली स्विम कर रहे हैं, यानी कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने इनको दिया है। ठीक है। तो ताकि वो क्या कर सके, इजिली स्विम कर सके। हाँ, इसमें जो माउथ होता है बच्चे, यहाँ पर देखो ये माउथ है इसका। माउथ जो है ये वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड माउथ। तो वेंट्रल साइड माउथ है इसका। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे तो वहां पर माउथ टर्मिनल होता है। ठीक। और इसका जो टीथ आप देखो ऐसे पीछे के साइड डायरेक्टेड है, ऐसे पीछे के साइड डायरेक्टेड। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होता है इसका। बाकी अभी हम डिटेल करने वाले हैं। तो हैबिटाट क्लियर है। बॉडी इसकी कैसी स्ट्रीमलाइंड है, तो यानी वी शेप है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी ताकि इजिली ये क्या कर सके, तैर सके। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो ये। तो डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, ये वी शेप बॉडी दिख रही है, वी शेप बॉडी है। ठीक है। तो इसको हम स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं, जो सामने से वी शेप होती है, बीच में ब्रॉड हो जाती है, लास्ट में फिर से क्या हो जाती है, ये वी शेप होती है। माउथ इसका यहाँ कहीं है। तो माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ है। माउथ वेंट्रल माउथ है इसका। ठीक है। और ये टेल है। ठीक। और टेल कैसा? हेट्रो सर्कल टेल। हेट्रो सर्कल टेल। हेट्रो सर्कल का मतलब एक लार्ज होगा, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। एक बड़े साइज का है, एक छोटे साइज का। देखो ये बड़े साइज का है, लार्ज है, और ये छोटे साइज का है। तो हेट्रो सर्कल टेल होता है। बाकी अगर हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे तो उसमें होमो सर्कल है। और ये लैटरल लाइन है इससे बॉडी पर, ऐसे अरेंज है। ये जो देख रहे हैं ये टीथ है इसकी, ये टीथ है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है ऐसे। तो ये प्लेकॉइड स्केल, कौन सी स्केल है? प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड हो गई है। मॉडिफाइड होकर क्या बनाई है? मॉडिफाइड टीथ बना दी। मॉडिफाइड। तो प्लोकाइड स्केल ही इसमें टीथ बना देती है। दो डायग्राम है, स्कॉलियोडॉन और प्रेस्टीज का। ठीक है। और बाकी स्कॉलियोडॉन
जिसको डॉग किस भी बोलेंगे हम। आगे इसका जो माउथ होता है, माउथ के अंदर जो इसमें टीथ होती है वो थोड़ा-सा, इसका जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो अंदर से बैकवर्डली डायरेक्टेड है। ठीक है? इतनी बातें आपको इस डायग्राम से याद रखनी है, बाकी आगे मूव कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर देख लो बच्चे, ध्यान से देखो। फिर से वही आ गया, माउथ इसका कैसा है? बार-बार हम लिख रहे हैं, याद हो जाए आपको। वेंट्रल माउथ है इसका, ठीक है? माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ है, ठीक है? ये भूलना नहीं है आपको। बाकी इसके बाद पेक्टोरल फिन्स है, ये पेक्टोरल फिन्स है। और ये डॉर्सल यानी बैक साइड का जो फिन्स है इसका, ये डॉर्सल फिन है। और लास्ट में कॉर्डल एंड टेल फिन्स है इसके पास। और एनल फिन्स जो एनल वाले रीजन में होगा, यहाँ एनल वाले रीजन में होगा एनल फिन्स। ये पेल्विक फिन्स याद रखना, पेल्विक फिन्स इंपॉर्टेंट है। ये बियर करता है, मेल में क्या बनाता है? इन मेल, इन मेल। तो पेल्विक फिन्स वाले रीजन में क्लैस्पर बन जाता है, क्लैस्पर एक मेल ऑर्गन होता है, इसको हम क्लैस्पर्स बोलते हैं, क्लैस्पर्स। ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन, किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में, ठीक है? तो याद रखना है इसको। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या-क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, पीवाईक्यूज एमसीक्यू बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। नोटोकॉर्ड की बात करें बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टार लगाओ, इसको याद रखना है। नोटोकॉर्ड मे बी परसिस्टेंट, या हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी भी लिख रही है, परसिस्टेंट या परसिस्टेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ, थ्रू आउट ऑफ लाइफ। ये पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड इसके पास रहता है। थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को, बड़े ध्यान से समझो। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा, अगर हम आपसे पूछे तो कौन सा सब फाइलम पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा सब फाइलम क्यों बना? क्योंकि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिबल कॉलम से। बात दिमाग में घुस रही है या नहीं? फोकस करना, क्योंकि ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कंफ्यूज करने वाली बात कह रही है। ठीक है? कंफ्यूज करने वाली बात कर रही है, तो इसको क्लियर करना है आपको। देखो, वर्टिब्रेट के अंदर हम लोग ये फिशेस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? जो ये क्लास पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़। तो वर्टिब्रेट जो सब फाइलम कॉर्डेट में बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया? जिसने इससे पहले के वीडियो 2 देखे हैं, उसमें क्लियर होगा। तो जो पहला कॉर्डेट का जो जनरल फीचर है उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें हमें बता रहे थे कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिबल कॉलम में। तो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस्ड हो रहा है, वो कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो इसमें अभी तो हम नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अभी बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड होके कार्टिलेज क्या बनाता है? वो वर्टिबल कॉलम बनाता है। क्या बनाता है? वर्टिबल कॉलम। इसलिए वर्टिब्रेटा में हम पढ़ते हैं इसे। लेकिन यहाँ नोटोकॉर्ड क्या है? परसिस्टेंट। जैसे यू हमने 3 सब फाइलम पढ़ा था, यूरो, सिफाइलो एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सब फाइलम इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो एडल्ट बनता है तो रिप्लेस्ड होकर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। यही ना पढ़ा था हमने। लेकिन ये 2 ऐसी सब फाइलम थे जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था तो इस फिश को हमें वहां पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या, नोटोकॉर्ड है इसके पास, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं? वर्टिब्रेटा में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो झोल है ना। तो हाँ, नोटोकॉर्ड कुछ रिड्यूस फॉर्म में इसके पास रहता है और पूरी लाइफ रहता है। मतलब कुछ नोटोकॉर्ड जो है वो बचा रह जाता है, वो कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम में चेंज नहीं होता। तो इसके पास वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, बट आल्सो प्रेजेंट नोटोकॉर्ड, बट ऑल्सो प्रेजेंट, लिखो यहाँ, बट ऑल्सो प्रेजेंट नोटोकॉर्ड, और पूरी लाइफ रहेगा इसमें। यानी नोटोकॉर्ड, कुछ नोटोकॉर्ड ना वो चेंज नहीं हो पाया, बस ऐसे याद रखिए, चेंज नहीं हो पाया, इसलिए नोटोकॉर्ड इसके पास है, प्रेजेंट। ठीक है? अब आते हैं गिल स्लिट की बात करते हैं। गिल स्लिट है, ओपन गिल स्लिट, ओपन ओपन गिल स्लिट है। ठीक है? ओपन क्यों है? क्योंकि ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं है। इससे पहले का एक डायग्राम देख लो, ये गिल स्लिट इसके पास यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा ये। तो ये गिल स्लिट है इसका। ठीक है? गिल स्लिट है, लेकिन ये कवर नहीं है, मतलब ढका हुआ नहीं है। जब ये ढका नहीं हुआ तो ढकता किससे है? ये ढकता है अपारकुलम से। तो अपारकुलम अब्सेंट होता है बच्चे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपारकुलम इसमें क्या है? अब्सेंट होता है। ठीक है? तो ये बात याद रखनी है, अपारकुलम इसमें क्या है? अब्सेंट होता है। स्केल की बात करेंगे तो इसमें हाँ, स्केल प्रेजेंट होता है, और स्केल का नाम क्या है? प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल। तो इसके पास स्केल है, और वो स्केल कौन सी है? प्लेकॉइड स्केल है।
ठीक है, तो जो बॉडी के ऊपर कवरिंग बनाती है। तो आपने स्केल अगर फिशेस के अंदर इस वाले डायग्राम को देखो तो इसके बॉडी पर से मिनट्स छोटी-छोटी बहुत सारी जो है स्केल होगी, ठीक है? जिसको हम लोग सेहरा बोलते हैं। ये दूल्हे वाला सेहरा मत याद रखना, वो अलग होता है। मतलब इसके बॉडी पर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग मतलब एक थोड़ा-सा हार्ड लेयर बना लेता है ये। तो जो लोग फिशेस खाते हैं उसको पता है इसको निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे जो है प्लेकॉइड स्केल इसके पूरे बॉडी पर। तो ये कौन-सी स्केल है? प्लेकॉइड स्केल है इसके पास, प्लेकॉइड स्केल, ठीक है? अब आते हैं, प्लेकॉइड स्केल प्रेज़ेंट है, टीथ है, हाँ, प्रेज़ेंट है टीथ इसके पास, लेकिन ये मॉडिफाइड हुआ है प्लेकॉइड स्केल। तो टीथ के लिए हम क्या लिखेंगे? प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड एंड क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म टीथ। टीथ कैसा है? बैकवर्डली डायरेक्टेड है, बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को, बहुत ध्यान से देखो। बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है? तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा डायग्राम की तरफ देखते हैं, बार-बार आ रहा है। जो टीथ होगा ना, इसके माउथ में, यहाँ स्पेस नहीं है, हाँ, यहाँ नहीं है, यहीं बनाते हैं। एक मान लो ये फिश का डायग्राम हमने बनाया, तो ऐसे मान लो ये फिश का ये माउथ है। ये क्या है? फिश का माउथ। तो इसमें जो टीथ होगी ना ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड होगी, बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो जॉ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो जॉ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें जो इसका प्लेकॉइड स्केल है, यहाँ प्लेकॉइड स्केल है, ऐसे-ऐसे प्लेकॉइड स्केल है इसके पूरी बॉडी पर। तो ये मॉडिफाइड होके अंदर ही टीथ का फॉर्मेशन कर देता है। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड इसके पास क्या है? टीथ है। ये बात याद रखनी है आपको। एयर ब्लैडर की बात करेंगे तो एब्सेंट है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, ठीक है? तो एयर ब्लैडर जो होता है इसके पास एब्सेंट होता है, तो ये बायंसी यानी अपने स्विमिंग को कंटिन्यू करके रखते हैं। भई अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो ये सिंक कर जाएँगे, डूब जाएँगे, अंदर डूब जाएँगे। तो एयर ब्लैडर ही नहीं है, तो ये कंटिन्यू क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, कंटिन्यू तैरते रहते हैं। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट याद रखो, ठीक है? एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है किसमें? कार्टिलेजिनस फिश में, कॉन्ड्रिक्थिस में, ठीक? और ये उसको रोकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए हमेशा तैरते रहेंगे, ठीक? हार्ट की बात करेंगे तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड में है? 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एक इसमें ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ठीक? पोइकिलोथर्मस ये एनिमल जो होते हैं आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो पहले इस लाइन को समझो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। पोइकिलोथर्मस जिसको हम बोल रहे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये पोइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं यानी कि बाहर के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल देखो, पहले समझो इस बात को। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए, तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, ठीक है? बाहर का टेम्परेचर 45 हो जाए, तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो हम जो है होम्योथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये पोइकिलोथर्मस है यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, बाहर के टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से इनके बॉडी के टेम्परेचर ही बढ़ते और घटते हैं। तो ये पोइकिलोथर्मस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, ये आने वाले एग्जाम में आपके, और ये थोड़े से मतलब याद रखने पड़ेंगे, और कुछ इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बार-बार लिखो, बार-बार याद करो, हो जाएगा, ठीक? डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें कुछ स्पेशल फीचर। हाँ, है सर, स्पेशल फीचर भी इनके पास है। स्पेशल फीचर की बात करें तो कुछ जो इस कैटेगरी के अंदर जो कार्टिलेजिनस फिश में कुछ फिशेस में जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, वैसे मेनली एक फिश में होता है, याद रखना है इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेज़ेंट है। और वो कौन-सा है? एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी लिख रही है, टॉरपीडो, टॉरपीडो, ठीक है? टॉरपीडो, इलेक्ट्रिक रे। तो इसके पास ना इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जो हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? जनरेट करता है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे देता है। तो ये एनिमल कैसे होते हैं? प्रीडेशियस एनिमल होते हैं, तो शिकारी टाइप के एनिमल है, जो कार्टिलेजिनस फिश है ना, जैसे शार्क हो गया और आपका ये टॉरपीडो हो गया, ये शिकारी टाइप के एनिमल है।
तो ये क्या काम करते हैं, जैसे पॉइजन स्टिंग हो गया, तो ये सब शिकारी टाइप के एनिमल है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। ये अपने प्रे को जो है जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके पास है, तो इलेक्ट्रिसिटी दे के शॉक्ड कर देगी, पैरालाइज कर देगी और खा जाएगी इसको। शार्क तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनके पास होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब इतने अमाउंट में जरूर करता है कि इसके प्रे को पैरालाइज कर दे, ठीक। पॉइजनस स्टिंग, एक ऐसी फिश है जिसके पास पॉइजनस स्टिंग यानी कांटे जैसा कुछ, जहां से पॉइजन निकलता है, ठीक है। और वो उसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एग्जाम्पल ट्राइगॉन, ट्राइगॉन इसका एग्जाम्पल याद रखना। तो इसके पास स्टिंग होती है, और जैसे ही प्रे के आसपास जाते हैं वो स्टिंग को ऐसे क्या कर देते हैं, उसके साथ उसके बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। जैसे स्टिंग इंसर्ट हुआ, पॉइजन को रिलीज कर दिया, पैरालाइज हुआ, वो बेहोश हो जाएगा, मार के खा जाएंगे, ठीक। तो ये पॉइजनस स्टिंग, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो टॉर्पीडो है, ट्राइगॉन है, सार्क है, ये सब शिकारी प्रेडेशियस एनिमल है, शिकारी एनिमल है। क्लेस्पर की बात करें बच्चे, क्लेस्पर ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर मिलता है, ओनली मेल में मिलेगा, ये मेल में है, और मेल में है, और मिलेगा कहाँ, किस रीजन में मिलेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं पेल्विक रीजन में, पेल्विक फिन्स के पास होता है। पेल्विक फिन्स, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये क्लैस्पर है, क्लैस्पर है। तो कहाँ मिलेगा, ओनली मेल में मिलेगा, पेल्विक फिन्स के पास, वहीं से पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखे पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, ये मेल में है, और मेल में ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में है नहीं, एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी, तो ये है इलेक्ट्रो रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर होता है जो प्रे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी जो है वो मिलता है हमें कार्टिलेजिनस इसमें, और ये हेल्प करता है प्रे को आइडेंटिफाई करने में, प्रे इसका कहाँ पर है। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं करना, बस इतना याद रखो, एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, और ये कार्टिलेजिनस फिश में मिलता है। क्लेस्पर ओनली मेल में मिलेगा, पेल्विक फिन्स वाले रीजन में मिलता है। पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन के अंदर मिलता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, ठीक है। यहां तक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखो फोकस करो, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन, ये एनिमल जो होते हैं इसके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है। तो सेक्सेस इसके होंगे सेपरेटेड, यानी ये कैसे होने वाले हैं, डायोसियस, तो ये हो गए डायसियस एनिमल, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फीसेस में होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं इसमें, फर्टिलाइजेशन इसका कैसा है, इंटरनल है, इंटरनल है, क्योंकि ये याद करना है, क्योंकि हम बोनी फिश पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल मिलने वाला हमको, ठीक है। और ये एनिमल होते हैं वीवीपेरस, वीवीपेरस, वीवीपेरस यानी अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे, और वो एडल्ट में कन्वर्ट, ठीक है। ओवीपेरस एग लेइंग एनिमल होते हैं, जो एग देने वाले होते हैं उसको ओवीपेरस बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम, एनसीईआरटी लिख रही है मोस्ट ऑफ देम वीवीपेरस है, तो हाँ वीवीपेरस इसमें मिलेंगे, ओवीपेरस भी इसमें होते हैं, पर वीवीपेरस मोस्ट ऑफ देम इसमें क्या है, वीवीपेरस है, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे और यंग वन एडल्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन का एक बेबी बॉर्न लेता है, ठीक है, ह्यूमन का एक बेबी बॉर्न, तो वो यंग वन है, तो यंग वन एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो वैसे कुछ एनिमल इसके अंदर ऐसे भी हैं जो विविपेरस है, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे और वो बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बन जाएगा उनका, ठीक है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का वही याद रखना है, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश बोल रहे हैं हम, प्रिस्टीज सॉ फिश, प्रिस्टीज क्या है, सॉ फिश है। कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, तो आप कैरकेरोडॉन को याद रखना है, ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगॉन याद रखना है बच्चे, स्टिंगरे, स्टिंगरे ट्राइगॉन यही तो था जिसके पास स्टिंग एक ऑर्गन था जिसको पैरालाइज करता है, पॉइजन स्टिंग को प्रे के अंदर क्या करता है, फेंक देता है और उसको पैरालाइज कर देता है, तो स्टिंग रे है ये, ठीक। अब हमारा एनसीईआरटी टाइम स्टार्ट हुआ, ये एनिमल कैसे हैं अभी देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। ये मैराइन होते हैं, बॉडीज की कैसे स्ट्रीमलाइंड है, वी शेप्ड है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इसके पास है, तो अभी बताए थे ये कॉन्ड्रिक्टीज मींस ये होता है क्या, कार्टिलेजिनस फिश। माउथ इसका वेंट्रली लोकेटेड है, तो बहुत बार हमने पढ़ा इसको, नोटोकॉर्ड, यही लाइन इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड इज
परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, लाइफ पूरे लाइफ इसके पास मोटो कार्ड होता है, जबकि मैक्सिमम चेंज हो जाता है वर्टिबल कॉलम में, लेकिन रहता है कुछ भी, ठीक है। गिल, हाँ गिल होंगे, गिल स्लिट होते हैं इनके पास, सेपरेटेड होते हैं, और ये विदाउट अपार्कुलम यानी गिल कवरिंग होती है, यानी अपार्कुलम सेंट होता है। स्किन इसकी टफ होती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्केल होते हैं और वो स्केल है प्लेकार्ड स्केल। टीथ इसके पास होता है, लेकिन वो मॉडिफाइड होता है, किसका? प्लेकार्ड स्केल का मॉडिफिकेशन होता है, और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड की जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग इसका, प्रेडेसियस है, शिकारी एनिमल है। दे आर वेरी, दे आर जॉ इज वेरी पावरफुल, एंड दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, लिखा है प्रेडेसियस, शिकारी है ये। ड्यू टू द absence ऑफ एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर क्या है? absent है, एयर ब्लैडर नहीं होता। और एयर ब्लैडर नहीं होने की बात वजह से सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए कंटिन्यू स्विम करेंगे, तो सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए ये स्विम करते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है, हमेशा तैरते रहेंगे। हार्ट की बात करेंगे बच्चे, तो हार्ट इसका टू चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल है, दूसरा वेंट्रिकल है, ऑरिकल वेंट्रिकल। और कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, वो कौन है? टॉर्पीडो, इसको तो भूलेंगे नहीं, हमें पता है। पॉइजन स्टिंग मिलेगा हमको ट्राइगॉन में, जिसको हम स्टिंग रे, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंग रे। और ये कैसे एनिमल हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं, अभी हमने बताया था, पॉइक्लोथर्मस एनिमल, पॉइक्लोथर्मस यानी ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, इनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे पॉइक्लोथर्मस। हम लोग कैसे हैं? होम्योथर्मस, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, सेक्सेस इसके कैसे होने वाले बच्चे? सेपरेट होने वाले हैं, सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग जगह पे मिलेंगे। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, ये वाली लाइन हम बताए थे ना, इंपॉर्टेंट है। मेल का जो पेल्विक फिन्स है वहां क्लैस्पर मिलेगा हमको। और फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होने वाला है? इंटरनल होने वाला है, इंटरनल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इंटरनल होने वाला है। एंड मेनी ऑफ देम कैसे होने वाले हैं? मेनी ऑफ देम विविपेरस होते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चे को ये क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल वही है, स्कॉलिडॉन डॉगफिश, प्रिस्टीज सॉफिश, कैलकुलोड्रॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंग रे, ये एनसीईआरटी में लिखा था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही हम लोग। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास, पढ़ते हैं ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज नया क्लास। ऑस्टी का मीन्स होता है बोनी, तो हम लिखते हैं बोनी। इथीज मीन्स होता है फिश, कैसी फिश? बोनी फिश। इन क्लास ऑस्टिक फिश ऑल्सो कॉल्ड बोनी फिशेस। तो हम ऑस्टिक फिश के अंदर हम किस टाइप के फिशेस का स्टडी करने वाले हैं? बोनी फिशेस का स्टडी करने वाले हैं, यानी ऐसी फिश जिसके जिसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होने वाला है, बोन्स होगा इसके पास। क्या क्या होगा? बोन्स होगा। तो कुछ डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत कलरफुल डायग्राम है, अमेजिंग फिश है। हाँ, ये याद रखना, इसका माउथ देखो टर्मिनल है, माउथ इसका कैसा है? टर्मिनल माउथ है, ठीक है, माउथ इसका टर्मिनल है। और टेल कैसा है? ओमो सर्कल टेल, ओमो सर्कल, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा इधर, ओमो सर्कल टेल, ठीक है, होमो सर्कल टेल होती है, टर्मिनल माउथ होता है, ठीक है। और बॉडी भी इसकी भी बॉडी कैसी? स्ट्रीम लाइन बॉडी है, तो बॉडी इसकी स्ट्रीम लाइन है, वी शेप है। बर्ड्स की भी बॉडी वी शेप होती है, एरोप्लेन की बॉडी भी वी शेप बनाई जाती है, स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। और जो पानी के अंदर जहाज चलते हैं उसकी भी बॉडी वी शेप बनाई जाती है, स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। क्यों? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया जाता है? बॉडी स्ट्रीम लाइन। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नेचर ने बना दिया, और जो हम लोगों ने बनाया आर्टिफिशियल, जैसे पानी का जहाज हो गया, हमारा एरोप्लेन हो गया, तो हमने उसको बनाया, तो उसको भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बी से बना दिया। चलो बकवास ना करें, आगे बढ़ते हैं। हैबिटाट पढ़ते हैं बच्चे, हैबिटाट एक्वेटिक है, एक्वेटिक, तो एक्वेटिक में दोनों जगह मिलेंगे फिशेस, मैराइन में भी मिल सकती हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकती हैं। वो कहाँ मिल रही थी? मैराइन में। ठीक, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ये दो एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एक डायग्राम है पहला हिप्पोकैम्पस का, सी हॉर्स, ऑल्सो कॉल्ड सी हॉर्स, ठीक है, सी हॉर्स। एंड दूसरा कटला, कटला खाए हैं आप लोग? जो लोग खाने वाले जरूर खाएंगे कटला। तो ये जो सी हॉर्स, हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, हॉर्स जैसा हिप्पोकैम्पस बोल रहे हैं, हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स। इसका जो मेल होता है, मेल हिप्पोकैम्पस, मेल हिप्पोकैम्पस,
have brood pouch, ब्रूड पाउच। मेल हिप्पोकैम्पस के पास ब्रूड पाउच होता है। ब्रूड पाउच जानते हैं? यहाँ पर इसके जो मतलब अगर हम बताएं पैरेंटल केयर में मेल हिप्पोकैम्पस अपने बेबी का केयर करता है। जैसे नॉर्मली सारी फीमेल अपने बच्चों की केयर करती हैं, लेकिन यहाँ पर हिप्पोकैम्पस के केस में मेल के पास एक ब्रूड पाउच होता है। इस वाले रीजन में जो है एक ब्रूड पाउच होता है, इस वाले रीजन ऐसे ऐसे ब्रूड पाउच होता है, ये ब्रूड पाउच। तो इसी के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसके जो बेबी होंगे ये प्लासेंटा से अटैच होके इसी की बॉडी से क्या करेंगे, वो ग्रोथ करेंगे थोड़े से। ठीक, अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपने कंगारू देखा है, कंगारू कंगारू के पास भी उसका ब्रूड पाउच होता है, तो अपने बच्चे को उसके अंदर रखते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वहां से निकल के बाहर आने लगता है। तो ऐसे ही मेल हिप्पोकैम्पस के पास जो है ब्रूड पाउच होता है, मेल के पास होता है। जबकि और के केस में अगर बात करें तो फीमेल पैरेंटल केयर मतलब सॉरी, फीमेल जो होती है वो पैरेंटल केयर करती है। पैरेंटल केयर कौन करती है? फीमेल करती है, बात सही है। लेकिन यहाँ के केस में मेल कर रहा है, मेल अपने बच्चे को अपने पास रखता है। ठीक है, आगे बढ़े। इससे ज्यादा इसमें याद नहीं कुछ करना है। बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ, इसके पास अपारकुलम है। अपारकुलम जो गिल को कवर करता है, वहां क्या था? एब्सेंट था। यहाँ इसमें क्या है? प्रेजेंट है, अपारकुलम प्रेजेंट है। माउथ कैसा है इसका? माउथ है इसका टर्मिनल, टर्मिनल माउथ। बाकी पेक्टोरल फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स हैं, लेटरल लाइन जो बीच में एक लाइन दिखती है फिशेस के अंदर, इसको हम लेटरल लाइन बोल रहे हैं। और ये जो क्रडल फिन्स हैं जो लास्ट में, इसको होमो सर्कल टेल बोल रहे हैं। इन टेल दोनों इक्वल हैं, पीछे से इक्वल है साइज, तो होमो सर्कल टेल है। यहाँ तक की बातें हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम है, तब इंटरनल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, हम सॉरी, पर हम बता देते हैं। ये वाला रीजन इसका गिल का है, माउथ टर्मिनल है इसके पास, ब्रेन ऊपर होता है। किडनी हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, किडनी हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। हार्ट होता है टू चैम्बर इसके पास जो ब्लड पंप करता है। ठीक है, बाकी इसमें पेल्विक फिन्स, बाकी इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है आपको, छोड़ दो। हाँ, एक बात और याद रखनी है, इसके पास ये वाला रीजन देखो, यहाँ इस वाले रीजन में क्या है? एयर ब्लैडर है, जो इसको स्विम या बायोंसी के लिए हेल्प करता है, यानी स्विम करने में हेल्प करता है। अगर ये तैरेंगी भी नहीं, तब भी अगर रुकी हुई है तो डूबेंगी नहीं। कार्टिलेजिनस में ऐसा नहीं था, उनके पास यही जो एयर ब्लैडर है, जो स्विम ब्लैडर हम बोल रहे हैं, ये क्या था उनके पास? एब्सेंट था। अगर वो कंटिन्यू स्विम नहीं करेंगी तो सिंक कर जाएंगी, डूब जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड की बात करें तो हाँ, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में इनका नोटोकॉर्ड क्या होता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। गिल स्लिट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बच्चे, फोर पेयर इनके पास गिल स्लिट है। ठीक है, अपारकुलम प्रेजेंट है इसके पास, प्रेजेंट है, अपारकुलम प्रेजेंट है। स्केल हाँ है, वहां पर प्लेकॉइड स्केल थी, यहाँ साइक्लॉइड स्केल है, सर्कुलर होगी, साइक्लॉइड स्केल, साइक्लॉइड। और दूसरा एक और नाम है टिनॉइड, टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल इसके पास है। एयर ब्लैडर इसके पास प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। हार्ट की बात करेंगे, टू चैम्बर्ड हार्ट है इसके पास, टू चैम्बर्ड हार्ट है, यानी एक ऑरिकल दूसरा वेंट्रिकल होगा। क्वाइकुलोथर्मस ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो ये भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, नोटोकॉर्ड होता है पर वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें? वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। गिल स्लिट इसके पास कितने पेयर में है? चार पेयर में है। अपारकुलम प्रेजेंट है, वहां एब्सेंट था। स्केल वहां प्लेकॉइड था, यहाँ साइक्लॉइड स्केल है एंड टिनॉइड स्केल है। एयर ब्लैडर वहां एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। हार्ट वहां टू चैम्बर, यहाँ भी है। पाइक्लोथर्मस वो भी थे, ये भी थे। दैट मीन्स कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़े इसके साथ। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो ये भी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? डायसियस होते हैं, जैसे वो था, डायसियस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होंगे, अलग अलग फीसेस में होंगे। ठीक,
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। ये स्टार लगा, वहां कैसा था? इंटरनल था। यहाँ कैसा है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इसका कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा नहीं बनेगा इसमें, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और ये भी एनिमल कैसे होते हैं? ओवीपेरस, ओवीपेरस। तो ये भी होते हैं ओवीपेरस। वो कैसे थे? वीवीपेरस से, मोस्ट ऑफ देम, यहाँ ओवीपेरस मोस्ट ऑफ देम आएंगे। अब आते हैं, एग्जांपल याद रखना है, मैराइन वाटर में कौन कौन सा मिलता है? एक्जोकिटस, फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं इसको, एक्जो, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैराइन में, मैराइन वाटर का देखते हैं, मैराइन वाटर में कौन कौन सा है ये याद रखना है आपको। एक्जोकिटस, फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं हम। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है, ये दो याद रखना है, मैराइन वाटर का दो याद रखना है आपको। मैराइन में एक्जोकिटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, मतलब ये कुछ 6 फीट तक जो है ऊपर, 6 फीट या 6 मीटर तक ऊपर जो है वाटर से ऊपर आ सकती हैं। और फिन्स, इनके पास जो फिन्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे बर्ड्स के पास पंख होता है, विंग्स होता है ना, इनके पास ऐसे फिन ही थोड़ी सी साइज में बड़े होते हैं, तो ये थोड़े से ऊपर और जा सकते हैं, उड़ सकते हैं थोड़ा सा, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं, एक्जोकिटस। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स बोल रहे हैं इसको हम, अभी हमने पढ़ा, मेल के पास ब्रूड पाउच होता है, फीमेल के पास नहीं है, मेल के पास है। फ्रेश वाटर में कौन कौन से हैं? लेबियो, जिसको रोहू बोल रहे हैं, ठीक है, लेबियो, रोहू, लोग खाते हैं भी इसको। कटला, कतला, ये भी खाया जाता है। क्लेरिस, मांगुर, ये भी खाया जाता है। और मांगुर जो है, ये अगर वाटर के अंदर, वाटर से बाहर कुछ टाइम तक रख दिया जाए तो भी ये लाइव रह सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है। दूसरा, ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के छोटे छोटे एग्स होते हैं वाटर के अंदर, तो ये खा जाता है। एक्वेरियम, आपने एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम लोग अपने घरों में रखते हैं एक्वेरियम। तो उसकी कुछ फिशेस के एग्जांपल है, बेटा, जिसको हम फाइटिंग फिश बोलते हैं, फाइटिंग फिश, ठीक है। और पेट्रोफाइलम, एंजल फिश, एंजल फिश किस में आ रहा है? एक्वेरियम में आ रहा है। तो ये बहुत, मतलब आप देखे होंगे एक्वेरियम में लोग बहुत कलरफुल फिशेस रखते हैं, तो कुछ उसके एग्जांपल हैं, बेटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल, तीन टाइप के एग्जांपल है, मैराइन वाटर का अलग याद रखना है, फ्रेश वाटर का अलग याद रखना है, एक्वेरियम का अलग याद रखना है, करना पड़ेगा इसको याद, बार बार याद करना पड़ेगा। अब आते हैं, हमारा एनसीईआरटी टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से। एनसीईआरटी में हमें ये याद रखना है, याद क्या करना, देखना ये है कि कुछ छूटा तो नहीं। इस ऑस्टिक फिश यानी कि बोनी फिशेस के अंदर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर की फिशेस आती हैं, तो दोनों जगह पे मिलेंगी। इसके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन था, वहां कार्टिलेजिनस था। बॉडी इसकी भी स्ट्रीमलाइंड है, वहां भी थी, तो बात सही है। माउथ इसका टर्मिनल है, उसका वेंट्रल था। इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, 4 पेयर गिल है। और ये कवर्ड है अपारकुलम से, जबकि वहां अपारकुलम क्या था? absent, दोनों साइड अपारकुलम जो गिल को कवर करता है। स्किन की बात करेंगे तो स्किन कवर्ड है साइक्लॉइड और टिनाइड स्केल की वजह से, वहां पर कैसा था? प्लेकॉइड स्केल था। एयर ब्लैडर इसके पास प्रेजेंट है, जबकि वहां एब्सेंट था, तो ये बायंसी को रेगुलेट करेगा, मतलब अगर इस तैरेंगी भी नहीं तो डूबेंगी नहीं। हर्ट की बात करेंगे बच्चे, तो इसके पास 2 चैम्बर हर्ट है, एक ऑरिकल है, दूसरा वेंट्रिकल है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी पॉइक्लोथर्मस ये भी होते हैं, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये भी रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस इसके कैसे होने वाले हैं? सेपरेट, जैसे वहां पर भी था। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कहाँ कैसा होता है? एक्सटर्नल, वहां कैसा होता है? इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली कैसे हैं? ओवीपेरस हैं, वहां मोस्टली कैसे थे? वीवीपेरस थे, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब लार्वा नहीं बन, वहां भी ऐसा है, वहां भी लार्वा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अपना नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा का एक नया क्लास पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया। यहाँ से टेट्रापोडा सुपर क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसका पहला क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास एम्फीबिया। और ये ग्रीक वर्ड से अराइज किया गया है। एम्फी मीन्स होता है डुअल, एम्फी मीन्स होता है डुअल, बायोज मीन्स होता है लाइफ। तो एम्फीबिया को दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया, एम्फी एंड बायोस। तो एम्फी मीन्स होता है डुअल, बायोज मीन्स लाइफ, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्लेस किए गए हैं जो दोनों जगह पे लाइफ रह सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं। दोनों जगह का मतलब ये हो गया कि ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। तो वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये दोनों जगह पर लाइव रह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एम्फीबिया, ठीक है।
कुछ के पास टेल हो सकती है, कुछ के पास नहीं होती है। बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक। आगे पढ़ने वाले हैं, पहले इसका हैबिटाट कर लेते हैं हम लोग। हैबिटाट की बात करेंगे, वही है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। इसी बेसिस पर इसको एम्फीबिया बोला गया, यानी दोनों जगह पे रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग बाहर भी मिल जाएंगे, पानी के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम, ये दो डायग्राम है, एक सैलामेंडर का है और दूसरा है राना ट्रिग्रिना। ठीक है, टिग्रीना, राना ट्रिग्रिना। तो राना ट्रिग्रिना एक साइंटिफिक नेम है, जो फ्रॉग आपको नॉर्मल खेतों में मिल जाता है। इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है। एक इसके पास हेड रीजन है, हेड, और दूसरा रीजन इसका है ट्रंक, ट्रंक। तो बॉडी डिवाइड है दो पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, लेकिन इसके पास टेल नहीं है, फ्रॉग के पास टेल नहीं, लेकिन कुछ के पास है टेल, ये टेल है, टेल प्रेजेंट है। तो यहां भी होगा हेड, और ये रीजन आ जाएगा आपका ट्रंक वाला रीजन। ठीक है, बाकी टेल इसमें प्रेजेंट है। तो बॉडी डिविजिबल है, एनसीईआरटी लिख रही है दो पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक, यही याद रखना है आपको। बाकी टेल कुछ में प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जाम्पल हमने कर लिया है। अब आते हैं, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर डिटेल कर लेते हैं। इसके पास नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है, इनके पास भी नॉस्ट्रिल होता है। आईज है, और इसके पास आईलिड भी होती है। आईज जैसे हमारे पास आईलिड है, इसके पास भी आईलिड होती है। इसके पास आई के जस्ट पीछे जो होता है, हम उसको बोलते हैं टिम्पेनम, जो ईयर होता है। टिम्पेनम क्या है, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर ही, जो हम लोगों में ईयर बन जाता है, इनके अंदर टिम्पेनम हम वर्ड यूज करते हैं। बाकी इसके पास टेट्रापोडा है, तो दो पेयर लिम्ब होगी, फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब। ठीक है, दो पेयर लिम्ब है, दो आगे के पैर होंगे इसके, दो पीछे के होंगे। तो यहाँ पर हाइंड लेग्स लिखा है, फोर लेग्स लिखा हुआ है। ठीक है, हाइंड लेग्स, लेग्स और फोर लेग्स। ठीक, बाकी इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें याद का क्या करना है। नोटोकॉर्ड, हाँ, चेंज इनटू किसमें, चेंज इनटू वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। स्केल absent है इसके पास, absent। स्केल इसके पास नहीं होता, हाँ, लेकिन मॉइस्ट स्किन जरूर है इसकी, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन है। टिम्पेनम क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ईयर, ये ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोएका, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोएका। पहले तो ये डायग्राम देख लो बच्चे। ठीक है, ये डायग्राम देख लो। ठीक, ठीक, ये मान लो ये इसका यूरेनरी ट्रैक है, यूरेनरी ट्रैक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आप लोग, समझ लेना इसको, यूरेनरी ट्रैक है। ये इसका जहां से यूरिन आएगा इसमें, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है इसका। और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, RC लिख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यूरेनरी ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये किसी एक कॉमन प्लेस पे मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं सब के सब। तो इस रीजन को हम बोल रहे हैं क्लोएका। याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। यूरिनरी ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक कॉमन प्लेस पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। यानी तीनों रास्ते, मतलब क्लोएका वो रीजन है जहां से यूरिन भी पास होगा, एलिमेंट्री कैनाल से वेस्ट मटेरियल भी पास होंगे, इसके अनडाइजेस्टेड फूड भी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, ओवम और स्पर्म भी इससे, यहीं से, इसी रीजन से आएंगे। मतलब तीन तो अलग अलग जगहों से एक ओपनिंग आ गई है, जिसको हम क्लोएका बोल रहे हैं, और ये क्लोएका बाहर जाके ओपन हो जाता है। ठीक है, तो क्लोएका प्रेजेंट है इसके पास। थर्ड, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड में, अभी तक हमने टू चैम्बर पढ़ा, इसके पास कितने हैं, थ्री चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। रेस्पायरेशन ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, गिल से भी होता है इसका, मॉइस्ट स्किन से भी होता है, मॉइस्ट स्किन से भी होता है, लंग्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, तीनों जगह से होता है। तो गिल्स से किस में होगा, लार्वा, टैडपोल लार्वा याद करो, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है ना, तो हाँ, गिल्स में, टैडपोल लार्वा में किससे रेस्पायरेशन होगा, गिल से होगा। बाकी जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जब वो वाटर के अंदर बाहर आ जाते हैं, तो मॉइस्ट स्किन, वाटर के अंदर भी रहेंगे तो मॉइस्ट स्किन से वो रेस्पायर कर सकते हैं, और बाकी लंग से करते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल होने पर ये मॉइस्ट स्किन लंग से भी कर लेते हैं, और जो गिल है वो टैडपोल लार्वा में हेल्प करती है रेस्पायरेशन। भूलेंगे नहीं ना।
आगे बढ़ते हैं, ये भी कैसे हैं? पाइक्लोथर्मस, यानी ये भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिए फ्रॉग हमें हर सीजन में नहीं दिखते हैं, छिप जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगे, ये छिप जाएंगे। तो ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पाइक्लोथर्मस होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करो। हाँ, स्पेशल फीचर में वही क्लोएका जो हम आपको बताने वाले थे, ये आपका चैप्टर नंबर 7 का डायग्राम दिया गया है। इसमें बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेल वाले केस में इसी रास्ते से जो है स्पर्म भी आ रहा है, इसी रास्ते से क्या आ रहा है? इसी रास्ते से इसका स्पर्म स्पर्म और यूरिन दोनों आ रहा है। और एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं तो होता है। लेकिन फीमेल वाले केस में देखो, फीमेल के केस में यहाँ क्या हुआ? फीमेल के केस में यहाँ पे जो ओवा है, जिसका एग है, वो अलग रास्ते से आ रहा है। ठीक है, ओवा जो है अलग रास्ते से आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। आरसी रिप्रोडक्टिव, आरटी, ठीक है, आरटी रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और ये वाला देखो यूरेटर है, यूरेनरी ट्रैक। ठीक, और ये जो ये वाला रीजन देख रहे हो, इस रीजन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, जो आके एक जगह पर एक कॉमन प्लेस पे मिल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोएका। तो क्लोएका वो रीजन है जहां पर 3 अलग अलग ट्यूब आके मिल रही है। कौन कौन से? यूरेनरी ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, और तीसरा कौन है? यूरेनरी, एलिमेंट्री, और थर्ड कौन से? रिप्रोडक्टिव। एक जगह पे मिल रही है, उसको हम क्लोएका। हो जाएगा स्पेशल फीचर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो ये भी एनिमल कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। डायोसियस होंगे, यानी मेल एंड फीमेल सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट, अलग अलग जगह पे होंगे। और दूसरी बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, वाटर के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक और स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, दोनों मीट कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, बॉडी से, बॉडी के बाहर हो। डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट होता है बच्चे, फ्रॉग में लार्वा बनता है ना, तो कैसे क्या बताएंगे इसमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, तो ये लार्वा से क्या बनेगा? लार्वा से बनेगा एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस होगा। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना हुआ है। ब्यूफो, टोड। ब्यूफो जो है हमारे घर के आसपास मिल जाता है। ये थोड़ा सा ब्राउनी कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। और राना, राना ट्रिविना, ये खेतों में मिलता है, साइज में बड़े होते हैं ये। हाइला, ट्री फ्रॉग बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा कुछ इसमें से पॉइजनस भी हो सकते हैं। सैलामेंडर, सैलामेंडर जो होते हैं ये, इनके पास टेल होता है, अभी हमने देखा भी है। और इक्थियोफिस, ये पूछा था, पीवाईक्यू में आया था, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। इसका डायग्राम देखें अभी, हमने जब इस स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये देखो, ये इक्थियोफिस है, इक्थियोफिस। सैलामेंडर, ब्यूफो, ये हाइला होगा। ठीक है, ये इक्थियोफिस है, इसके पास लिम्ब नहीं है, लिम्बलेस है। मतलब जो 4 लिम्ब, जैसे हमारे पास हाथ है, पैर है, ऐसे इनके पास, जैसे फ्रॉग में देखो 2 आगे पैर है, 2 पीछे पैर है, इनके पास नहीं है वो, तो लिम्बलेस है। और एनसीईआरटी में पूछा था कौन सा, तब सॉरी पीवाईक्यू में, नीट में आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा ये था कि 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कौन इसमें लिम्बलेस एम्फीबिया है। तो इक्थियोफिस याद रखना है, लिम्बलेस है। ठीक है, अब आते हैं, हमारा एनसीईआरटी टाइम स्टार्ट हुआ। हाँ, एम्फी मीन्स होता है डुअल, बायोस मीन्स होता है लाइफ। एम्फीबियन जो है लाइफ दोनों जगह पे रख सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, हमने अभी भी पढ़ा। मोस्ट ऑफ देम 2 पेयर, मतलब मैक्सिमम के पास क्या है? 2 पेयर लिम्स होती है इनके पास। बॉडी जो है डिविजिबल होता है, हेड एंड ट्रंक, ट्रंक में। टेल कुछ के पास होती है, जो हमने अभी सैलामेंडर याद किया, सैलामेंडर याद किया। ठीक है, एम्फीबिया की स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, यानी स्केल अब्सेंट है, स्केल नहीं होता, पर मॉइस्ट स्किन होती है, जिससे वो क्या करते हैं? रेस्पायर विद। आईज में आईलिड होती है, जैसे हमारे पास पलकें होती हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, अभी देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरेनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन कॉमन चैम्बर। ठीक है, ये 3 कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा यूरेनरी ट्रैक, और तीसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये तीनों कॉमन चैम्बर में ओपन हो रहे हैं, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। और क्लोएका जो है वो बाहर जाके क्या होता है? ठीक है, रेस्पायरेशन की बात करेंगे, तो रेस्पायरेशन इसमें गिल से भी हो रहा है, लंग से भी हो रहा है, स्किन से भी हो रहा है। तो गिल से किसमें होता है? टाइडफुल लार्वा, बताए थे ना, बोलेंगे नहीं। हार्ट इसका कितने चैम्बर का है? 3 चैम्बर का हार्ट है। 3 चैम्बर हार्ट इसके पास, 2 ऑरिकल होता है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल, याद रखना, 2 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल, 1। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, यानी पाइक्लोथर्मस, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सेक्सेस इनके कैसे होने वाले हैं? सेपरेट होने वाले हैं, हमने पढ़ लिया, डायसियस एनिमल है। यानी फर्टिलाइजेशन इसका कैसा है? एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होगा, वाटर में होता है। ये ओविपोरेस होते हैं, तो एग लेइंग, पहले एग बनेगा, फिर लार्वा बनता है इसका। डेवलपमेंट कैसा होता है इसका? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। तो आज जो है, आज की क्लास में हमें
जो क्लास एम्फीबिया हमने पढ़ा यहीं तक एंड करेंगे। आज की क्लास वैसे भी लंबी हो गई है, तुम्हें पता है। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा हमको। बार-बार आप इसका रिवीजन करो एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल याद करो। जैसे आपने फिश में देखा होगा, जब हम ऑस्टिक फिश पढ़ रहे थे उसमें मैराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम अलग-अलग एग्जाम्पल दिए, वो याद रखना है। और बाकी कुछ कंपैरिजन करा लेना, कॉन्ट्रिक फिश और स्टिक फिश में क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, इससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। एम्फीबिया के कुछ फीचर है जैसे टिम्पेनम और हेड डिविजिबल, मतलब सॉरी, बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में। और इसमें आप स्किल नहीं है इसके पास। और क्लोइका वाला रीजन याद रखना है, हर्ट 3 चैम्बर है जबकि फिशेस में 2 चैम्बर हो। तो ये सारी चीजें आपको रिवीजन करना है एनसीईआरटी से। नोट्स बनाते रहो मेरे साथ और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। अब क्या करना है इसके साथ, वही एनसीईआरटी की रीडिंग, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस, पीवाईक्यू बुक का सॉल्व करना है। इतना काम कर लो, इनफ है। उसके बाद आपको समझ आएगा हाँ एनसीईआरटी हो रही है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से करना है। 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं बच्चे, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो एक रैंक डिसाइडिंग चैप्टर है, बच्चों को परेशान करता है, याद नहीं होता। इसका कोई ट्रिक अलग से क्या बनाए हम, बार बार इसको पढ़ना ही सही है। एनसीईआरटी से पढ़ो बस, ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है इससे। तो चले आज की क्लास में एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।